आधार तो रथ ही होता है। तो रथ पहले या आत्मा पहले? आत्मा पहले नहीं। इस सृष्टि पर जब बच्चा पैदा होता है तो रथ पहले तैयार होता है या आत्मा पहले तैयार होती है? रथ पहले तैयार होता है। तो वो रथ से ही बच्चा भी प्रत्यक्ष होता है। क्या? तो वो माता जो है वो देह रूपिणी है, रथ स्वरूप है, इसलिए वो रथ ही वास्तव में अपरा प्रकृति है, जिसका आधार लेता है निराकार शिव भगवान, जिसके पास तुम यहां बैठे हो। तो ये दोनों हो गए स्वर्ग रचने वाले। कौन कौन? आत्मा षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली अव्वल नंबर, जिसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। और शरीर, क्या? शरीर रूपी प्रकृति, ये दोनों हो गए स्वर्ग रचने वाले। दोनों का प्रैक्टिकल रूप चाहिए, क्योंकि शिवलिंग प्रैक्टिकल रूप तो नहीं है। प्रैक्टिकल रूप वो दो आत्माएं हैं जिन्हें संसार में कहा जाता है महागौरी और महाकाली। महागौरी माने आत्मभाव वाली प्रकृति। यह आत्मभाव वाली प्रकृति और देह भाव वाली प्रकृति, ये दोनों मिलकर के आत्मा और शरीर, प्रकृति और पुरुष स्वर्ग रचने वाले हैं। और यही दोनों तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाए रहे हैं। फिर शिव क्या करता है? शिव अकर्ता है या करता है? वो तो अकर्ता है, वो कुछ करता नहीं कर्मेंद्रियों से। फिर क्या पार्ट है उसका इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर? सिर्फ आकर वो चीज देता है जिसे कहते हैं अकूट ज्ञान का भंडार। तो जो धारण करता है आत्मा ही धारण करती है। तो मनुष्य सृष्टि पर जो आत्मा उस ज्ञान को धारण करती है, ज्ञान के आधार पर फिर वो माता और पिता के रूप में, पुरुष और प्रकृति के रूप में तुम बच्चों को लायक बनाते हैं। तो जबकि तुम यहां बैठे हो, कहां? यज्ञ कुंड के नजदीक बैठे हो।